वीक कभी भी टेस्ट होगा, ओके। तो इसलिए आप टेस्ट रेडी रहेंगे, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एंड दिस इज असेसमेंट टेस्ट। इसलिए जो छुट्टी मारेगा वो अपने रिस्क में मारेगा, क्योंकि आई विल नॉट टेक दैट टेस्ट अगेन, समझ में आया? इसीलिए दोज हु आर एब्सेंट दे विल बी परमानेंटली एब्सेंट एंड दे विल गेट, दादा बोलेगा, क्या बोलो दादा? तो आप उसका झोड़ो बना के खा लेना। गूगल फॉर्म में होगा था। यस, तो गूगल फॉर्म ही तो एक ही तरीका है। अदरवाइज अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा एंड गूगल फॉर्म में एबीसीडी 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 कर दूंगा, ठीक है? तो आप उसमें मारेंगे और क्या, पीडीएफ को ले लेंगे एंड एबीसीडी 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 मारेंगे, ठीक है? वो भी हो सकता है, क्योंकि गूगल फॉर्म में एक प्रॉब्लम क्या है, उस पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन बनाना ज्यादा टेंशन होता है। चलिए, ओके, सो लेट अस गो अहेड। सर हाँ बोल, अब और नो मोर डाउट्स, टाइम इज ओवर। तो आपका समय दिया गया, उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। बेसिक डाउट है सर, ये पूछना था। जो भी पूछोगे डाउट टाइम में ही पूछोगे। आप देखिए, ये आप लोग का पेज किया था कि नहीं हम लोगों ने? सर ये वाला नहीं किया था। हाँ, तो एक्चुअली ये आपका जो ब्लड सिंथेसिस है, ठीक है? तो ब्लड सिंथेसिस में आप क्या देख रहे हो? दिस इज योर हीमोसाइटोब्लास्ट, मतलब प्रिकर्सर ब्लड सेल या ब्लड स्टेम सेल आप कह सकते हो। तो ये दो जगह मिलता है, एक माइलॉइड स्टेम सेल बोन मैरो में एंड एक लिम्फॉइड स्टेम सेल लिम्फ ऑर्गन्स में मिलेगा, ओके। तो जो माइलॉइड स्टेम सेल है ये तीन तरह के होते हैं, एक एरिथ्रोपोइटिक, एक थ्रोम्बोपोइटिक, एक ल्यूकोपोइटिक, ओके। तो जो एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल है उसको हमें किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन देना पड़ेगा। तो ईपीओ इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो वो क्या करेगा? स्टेम सेल को प्रोजेनिटर आरबीसी बना देगा, फिर वो बनेगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर ईपीओ के साथ बनेगा अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है? आरबीसी फॉर्मिंग सेल। उसके बाद होता है लेट एरिथ्रोब्लास्ट। तो लेट एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो एक नॉर्मल सेल होता है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट सेल आता है। तो नॉर्मोब्लास्ट वो सेल है जो न्यूक्लियस को निकालकर रेटिकुलोसाइट स्टेज में घुस जाता है। तो इसलिए रेटिकुलोसाइट स्टेज में आपका कोई न्यूक्लियस नहीं होगा एंड बाकी ऑर्गेनेल्स को गिरा दिया जाएंगे, ओके। न्यूक्लियस लॉस्ट इन नॉर्मोब्लास्ट स्टेज, अदर ऑर्गेनेल्स लॉस्ट बाय रेटिकुलोसाइट स्टेज। तो रेटिकुलोसाइट के बाद और कोई भी ऑर्गेनेल आरबीसी में नहीं मिलेगा एंड दैट आरबीसी इज नोन एज मैच्योर आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, ठीक है। नाउ उसी तरह से जो थ्रोम्बोपोइटिक सेल है उसका जो प्रोजेनिटर है वो मेगा कैरियोब्लास्ट बनाता है, ओके। मेगा मीन्स लार्ज, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट है ये फिर थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन, ओके। तो ये आपका जो हार्मोन है ये रिलीज होगा, फिर वो उसको प्रो मेगा कैरियोसाइट बना देगा, फिर वो मेगा कैरियोसाइट बनेगा, फिर इसके 1000 से 5-6 हजार फ्रैगमेंट्स बनेंगे जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, प्लेटलेट्स आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। इसीलिए हम प्लेटलेट्स को ह्यूमन के केस में थ्रोम्बोसाइट नहीं कहते, ओके। अदर एनिमल्स में सेल्यूलर प्लेटलेट मिलेगा, उसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, बट ह्यूमंस में कोई थ्रोम्बोसाइट नहीं।
ठीक है। उसके बाद ल्यूकोपोइटिक स्टेम सेल। तो ल्यूकोपोइटिक स्टेम सेल का जो प्रोजेनिटर है वो दो लाइंस बनाता है, ग्रैन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट फिर आपका प्रोमाइलोसाइट्स बनाएंगे, इओसिनोफिलिक, बेसोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक, एंड अल्टीमेटली जाकर ये क्या बनाएगा, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है। बट जो मोनोब्लास्ट है वो आपका प्रोमोनोसाइट बनाएगा, अल्टीमेटली मोनोसाइट बनाएगा। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल दी डब्ल्यूबीसी आर माइलॉइड। आया समझ? जब आपने पूछा था माइलॉइड समझ में आया कि नहीं? ओनली लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फॉइड लाइन वाला है, ओनली लिम्फोसाइट्स। ठीक है। ये अलग है, ये तीनों सेम ऑरिजिन। तो इनका जो प्राइमरी डिफरेंशिएशन होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होगा, लाइक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स लाइक बोन मैरो एंड थाइमस। तो ये जो सेल्स हैं ये जाते वही बोन मैरो में हैं एंड वहां जाके मैच्योर करते हैं। तो जो बोन मैरो से मैच्योर किया वो बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में जाके मैच्योर किया वो टी लिम्फोसाइट। ओके, सो दिस इज लिम्फोब्लास्ट, दे विल गो टू दीज ऑर्गन एंड दे विल मैच्योर। ठीक है। एक जो है वो डायरेक्टली लिम्फॉइड स्टेम सेल का डेरिवेटिव है, सो दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये हमारा दिस इज द ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स एंड इसको हम लोग हीमोपोएसिस बोलते हैं। हीमोपोएसिस तीन तरह का होता है, एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी, थ्रोम्बोपोएसिस प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोपोएसिस आपका डब्ल्यूबीसी। ओके, एक्चुअली ये सब कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जबरदस्ती मैं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा अच्छा मेहनत कर रहे हो इसीलिए। चलिए, बट जैसे मेहनत नहीं करोगे फिर हाँ, बैक टू तो एनसीईआरटी। हाँ सर, ये बी लिम्फोसाइट रेड ब्लड सेल्स में बनता है ना? आई मीन रेड नहीं, बोन मैरो। बोन मैरो, रेड बोन बोन मैरो, मैरो, लेकिन बोन मैरो। ये जो माइलॉइड सेल्स भी तो बोन मैरो में ही बनते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे हो गया? ओरिजिन अलग है, स्टेम सेल का ओरिजिन अलग है। ओके, मतलब ये इसी स्टेम सेल लिम्फॉइड ओरिजिन का है, ये स्टेम सेल माइलॉइड ओरिजिन का है। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करके उधर जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए ओरिजिन के अनुसार ये अलग हो गया। फाइन। हाँ सर, ठीक है। जैसे कर्ण जो था वो सूत पुत्र था, पर वो भी तो हाँ, वही गुरु से जाके सीखा ना। तो समझ ठीक रहे है हो कि सर। नहीं? राजा पुत्र भी उसी गुरु से सीखा और जो सूत पुत्र है वो भी उसी गुरु से सीखा। क्यों? क्योंकि आपका द्रोणाचार्य ने मजबूर किया था, मैं क्या, दुर्योधन ने, एंड सो ऑन। चलिए, उस तरह का स्टोरीज है और क्या। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग ना। ये वाला हो गया। ये सर। आपका तो डब्ल्यूबीसी खत्म हो गया, तो डब्ल्यूबीसी वी हैव फिनिश्ड। ओके, तो हमारा डब्ल्यूबीसी खत्म हो गया। अब हम लोग का शुरू होगा क्या, वी विल बी स्टार्टिंग बोन। ये वाला एक टॉपिक बचा है आप लोग का, ये देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए, प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का क्या है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन माइलॉइड स्टेम सेल्स डेवलप इनटू मेगाकैरियोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, उसको सीएफयू बोला जाता है। These in turn develop into precursor cells called megakaryoblast. They transform into megakaryocytes. Huge cells that break into 2000 to 3000 fragments. तो ये जो फ्रैगमेंट्स क्या बनेंगे, आपके प्लेटलेट्स। ठीक है। इसलिए थ्रोम्बोसाइट जो टर्म है वो ह्यूमंस में एंड मैमल्स में मिसनोमर है। ठीक है। तो इन केस ऑफ मैमल्स द टर्म थ्रोम्बोसाइट इज ए मिसनोमर। ठीक है। नाउ
नॉर्मल काउंट क्या है 1.5 लाख से 4 लाख, सो दिस इज द नॉर्मल काउंट। ओके, तो ये जो नॉर्मल काउंट है आपका, अरे यार दुखी मत करो, सो नॉर्मल काउंट जो है आपका वो है 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर, समझ रहे हो? बट किससे काउंटिंग करेंगे? तो वी विल यूज सेम hemocytometer and RBC counting chamber, not WBC counting chamber. Can you guess why? Because 4 लाख को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे थिकनेस, तो हो जाएगा 40,000। फिर 10 से डिवाइड करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर, ओके, तो हो गया कितना 4000। तो अब आपका 4000 डिवाइडेड बाई 16, मतलब एक काउंटिंग चैम्बर में 4000 डिवाइडेड बाई 16 होंगे, मीन्स अराउंड 250। तो इट विल नॉट बी इजी टू काउंट, तो इसलिए वी प्रिफर आरबीसी काउंटिंग चैम्बर, ठीक है। नाउ तो दे एग्जिबिट मेनी ग्रेन्यूल्स बट नो न्यूक्लियस, तो ग्रेन्यूल्स में क्या होगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। Once released, the chemicals are within their granules promote blood clotting, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। Now, a blood clot is a gel-like mass that consists of fibrin threads, platelets, and any blood cells trapped in the fibrin. तो जैसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले फाइब्रिन का क्या करेंगे, एक जाल बुन देंगे, उस जाल में आके बहुत सारे सेल्स चिपकेंगे, चिपक जाने से क्या होगा आपका गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड एक पल आएगा जीरो हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड ए क्या प्लग या क्लॉट। अब आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। सो द ब्लड क्लॉट not only provides a seal that prevents blood loss from the damaged area of a blood vessel, but also pulls the edges of the vessel together to help repair the damage. जो आपका इंजरी हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। Platelets come together to form a platelet plug that fills the gap in the blood vessel wall. तो लाइफ स्पैन कितना है प्लेटलेट्स का 5 to 9 days, very very less, okay. Now aged and dead platelets are removed by macrophages, देख रहे हो, तो WBC को हटाएगा कौन, macrophages in the spleen and liver, but RBCs जो हैं वो सब प्रॉपरली स्प्लीन एंड लिवर में ब्रेक डाउन होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें RBCs में से आयरन को स्टोर करना है, ओके, बाकी सब हम बना लेते हैं बट आयरन को आपको स्टोर करना पड़ेगा। नाउ प्लेटलेट्स आर ऑल्सो काउंटेड विद द हेल्प ऑफ, सेम लिखा ही हुआ है हमने, इंक्रीज इन काउंट इज इक्वल टू थ्रोम्बोसाइटोसिस, एबनॉर्मल इंक्रीज थ्रोम्बोसाइथेमिया, डिक्रीज दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या परफ्यूरा, तो इट इज रेफर्ड टू इन केस ऑफ डेंगी, so this is not डेंगू, बहुत लोग इसको डेंगू प्रोनाउंस करते हैं बट एक्चुअली इट इज डेंगी, ओके, ये डेंगी शब्द है, ओके। एंड आईटीपी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को मार रहा है, ओके, वो उसको पहचान नहीं रहा है एंड उसको मार रहा है, ओके। तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, सो देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, बट जो 11th है, जो 6th वाला है, इट इज एक्चुअली एक्टिवेटेड 5, ओके, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो टोटली हो गया 12, बट नंबर अभी भी हमने रिटेन किया हुआ है, ओके।
नाउ फर्स्ट फैक्टर क्या है? फाइब्रिनोजेन। सेकेंड फैक्टर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर क्या है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब ये टिश्यू से आएगा। सपोज इंजरी हुआ है तो ब्लड से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आ सकता है, उसको प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेंगे, एंड टिश्यू से भी आ सकता है। ओके, सो इसलिए फोर्थ जो है कैल्शियम, तो कैल्शियम इज इनऑर्गेनिक। तो आउट ऑफ द 12 फैक्टर्स कैल्शियम इनऑर्गेनिक है, बाकी सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है। 5 इज प्रो एक्सिलरिन। तो प्रो एक्सिलरिन को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वह एक्सिलरिन बनता है। तो गलती से लोगों ने 6 को एक्सिलरिन लिख दिया था, बट अब वो कंसेप्ट रिजेक्टेड हो चुका है। नाउ देयर इज नो 6th फैक्टर। अंडरस्टूड? है करके हमने दिखा दिया है, पर अब हम 6th को एक्टिवेटेड 5 कहते हैं। ओके, सी ऑल दिस फैक्टर्स आर इनएक्टिव। उसको आप एक्टिवेट करोगे, क्यों? अब जब चाहिए एक्टिवेट करेंगे ना, पहले से एक्टिवेट करने का क्या जरूरत है भाई? कैंडल जब जलाने, बर्थडे मनाएंगे तब जलाएंगे ना, पहले से जला लेंगे? बर्थडे है। समझ में आया? Yes. 7 is pro convertin, 8 is एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। तो इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोफिलिया ए, जो 80% लोगों को होता है। ठीक है। फैक्टर 9 इज कॉल्ड HFB या क्रिसमस फैक्टर। तो क्रिसमस फैक्टर जो है ये क्या है? इसके डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया बी होता है, जिसको हम लोग क्रिसमस डिजीज कहते हैं। तो आप लोगों ने जेनेटिक्स क्लास में तो ये ज़रूर कर लिया होगा, ये रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। आपका केवीपीआई क्लास में ये सब कर लिए हो ना? खाली एक हेमोफिलिया किया है। क्या? सिर्फ हेमोफिलिया किया है, हेमोफिलिया ए और बी नहीं बोला। हाँ, तो हीमोफिलिया क्या बोला आप लोगों ने? इसे सिर्फ एक्स लिंक्ड डिजीज है। हाँ, मैंने आप मैकेनिज्म कर सकते हो तो? मम्मी को है तो क्या होगा, डैडी को है तो Yes, sir. क्या Yes. होगा? चलिए, गुड, बिकॉज ये आपका आएगा क्वेश्चन। उसके बाद है फैक्टर 10, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं या स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। ठीक है। उसके बाद 11 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसके डेफिशिएंसी से हीमोफिलिया होता है, सी। 12 है हेगमैन्स फैक्टर एंड 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या इसको वॉन विल्ब्रांड्स फैक्टर बोलते हैं, या लैकी लोरेंट्ज फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये आपका फाइब्रिन जो क्लॉट है उसको स्टेबलाइज करता है। क्लियर? सो ये सब है आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये हो गया हमारा टेनिस। ठीक है। तो ब्लड इज टेक्निकली ओवर। यस, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर आगे चलेंगे। सर अब बोलो। सर हमने अभी जब मीन्स जितना भी इम्यून सिस्टम पढ़ा था उतना ही पढ़ेंगे या बाद में भी ज्यादा पढ़ेंगे? इम्यून सिस्टम आपका क्लास 12th में है इन डिटेल। यस सर। क्लास 12th में इम्यून सिस्टम डिटेल में है। केवीपीआई के लिए अगर आपको चाहिए वो तो आपका केवीपीआई क्लास में सर करा रहे होंगे। ज़्यादा तो चाहिए बट नॉट फॉर स्कूल, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर केवीपीआई। एक्चुअली ये सब अगर आप 9-10 से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए होते तो हो गया होता, बट सिंस आप लोग 9-10 में मस्ती किए हो तो अभी थोड़ा सा तो सफ़र करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो अगले साल है आपका 12th क्लास है। चलिए, ओके। तो ये हमारा आज आ जाएंगे हम लोग बोन एज ए कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जो बोन जो है ये किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होगा बताइए? तो बोन इज ए क्या? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो बोन
इज ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट इज मैट्रिक्स is very less and that too it has deposition of inorganic hydroxyapatite crystals। ओके, तो हाइड्रोक्सी एपाटाइट क्रिस्टल्स, ये एक कैल्शियम सॉल्ट। ओके, so this is basically a calcium salt। fine, तो bone is a skeletal connective tissue। क्यों? मैट्रिक्स इज वेरी लेस, तो ये आपका पहला कारण है, मैट्रिक्स इज वेरी लेस एंड क्या बोलो, एंड इट हैज डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, तो इसीलिए वो हार्ड। ओके, सो the matrix becomes hard। समझ रहे हो? इसीलिए उसको हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कोई शक? बताइए ना। तो इसीलिए ये उसका जो बेसिक रीजन है। ओके, like other connective tissues, ठीक है, like other connective tissues, bone और osseous tissue, ओके, osseous का मतलब होता है bone, contains abundant matrix that surrounds, अरे आजा, तो नहीं आएगा, that surrounds widely separated cells। तो सेल्स जो है वो वाइडली सेपरेटेड होंगे एंड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसमें आपका क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। ओके, लाइक क्या क्या होंगे? अबाउट चलिए, सो तो द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज अबाउट क्या, 15% वाटर। समझ रहे हो? 15% वाटर है, 30% कोलाजन फाइबर्स हैं एंड 55% क्रिस्टलाइज्ड मिनरल सॉल्ट्स। देख रहे हो? तो दो मैट्रिक्स इसको हम लोग को लूज मैट्रिक्स लिखना चाहिए। लूज मैट्रिक्स लेस है, बट अदरवाइज देखो कितना है, 15%। इसमें तो सेल तो कुछ है ही नहीं, तो 15% वाटर है, 30% कोलाजन फाइबर हो गया, ओके, एंड 55% क्रिस्टलाइज मिनरल सॉल्ट्स हैं। फाइन, सो दैट इज वाई, तो ड्राई बोन्स, उसको ड्राई बोन्स कहते हैं। the non-living bones that are studied in the lab, okay, are 60%। ओके, जो मैंने अभी तुम्हारे बॉडी में जो हड्डी है उसमें पानी भी है ना, पर जो सूख गया होगा उसमें थोड़ी पानी होता है। तो इसलिए ड्राई बोन्स माने जो आपके लेबोरेटरी में मिलता है, आप देखोगे वो काफी हल्के होते हैं। सो दे आर 60% इनऑर्गेनिक मिनरल्स and 40% organic substances। Okay, so 60% inorganic minerals and 40% organic substances by weight। ठीक है, the most abundant mineral salt is calcium phosphate। ओके, तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है बोलिए? ओके, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये सबसे अबंडेंट है। इट कंबाइंस विथ अनदर मिनरल सॉल्ट कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं?
हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अंडरस्टूड। तो उसका फॉर्मूला है ये Yes. CO4 6OH2, ओके। इसको हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बोलते हैं, आया समझ? Yes. Now, as the crystals form, they combine with still other mineral salts such as calcium carbonate, है कि नहीं? तो उससे जुड़ के क्या होगा, पूरा हाड़ा ही जीवा, and ions such as magnesium fluoride, potassium and sulfate, okay. As these minerals salts are deposited in the framework formed by collagen fibers of the ECF, they crystallize and the tissue hardens. This process is called what? Calcification. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Calcification. Is initiated by bone building cells called osteoblast. तो इसलिए bone building cells क्या होता है? Osteoblast. तो ये बोन को बनाएंगे, तो इसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। बोन सेल को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट्स। एंड बोन सेल को बोलेंगे क्या? दैट इज ऑस्टियोसाइट। तो बोन बिल्डिंग ब्लास्ट, बोन ब्रेकिंग क्लास्ट, बोन सेल है, बट ऑस्टियोसाइट। सो ये आपका याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। एंड वो जुड़ गया किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ओके। तो इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप लोग। तो ये आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट से भी जुड़ा है। फिर मैग्नीशियम आयंस, तो इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं, है कि नहीं? Mg2+, फ्लोराइड क्या हो जाएगा? बोलिए F, ओके। इधर बड़ा सा माइनस लाना पड़ेगा, तो F माइनस, फिर पोटेशियम क्या हो जाएगा? K प्लस, एंड सल्फेट क्या हो जाएगा? बोलिए SO4 क्या? कितने माइनस? 2 माइनस, 2 माइनस, ओके, 2 माइनस। SO4 2 माइनस, तो ये सारे आयंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको ऑसिफिकेशन हम बोलते हैं। ये बाद में होता है, पहले से आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ओके। सो लोग एक्चुअली पहले सोचते थे कि ऑसिफिकेशन पहले से होता है ना, ऑसिफिकेशन बाद में होता है, क्लियर? इसलिए जो तो यंग होते हैं तो फिर उनका हाँ, उनका पहले बोन सॉफ्ट होता है। हाँ सर, इसलिए It was once thought that calcification simply occurred when enough mineral salts were present to form crystals. However, we now know that the process occurs only in the presence of collagen fibers. Mineral salts begin to crystallize in microscopic spaces between the collagen fibers. Okay. After the spaces are filled, mineral crystals accumulate around the collagen fibers. The combination of crystallized salts and collagen fiber is responsible for the characteristics of the bone. तो ये सिर्फ मिनरल सॉल्ट नहीं होता है, उसका कोलाजन से भी रिश्ता है। Although a bone hardens, hardness depends on crystallized inorganic salts, a bone's flexibility depends on its collagen fiber, ठीक है। तो हार्डनेस डिपेंड्स ऑन salts and
फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन कोलाजन फाइबर्स। तो अगर कोलाजन फाइबर कम है तो टूट जाएगा। लाइक reinforcing metal rods in concrete, collagen fibers and other organic molecules provide tensile strength, resistance to being stretched or torn apart. Now, अगर आप इसको HCl में डाल देंगे, soaking a bone in acidic solution such as vinegar या dilute HCl, okay, क्या होगा? Dissolves its mineral salts, causing the bone to become rubbery and flexible. क्यों बोलो? Why rubbery and flexible? अब खाली कोलाजन फाइबर बाकी है। Yes, जो flexible. only collagenous and organic materials are left behind. समझ रहे हो? तो सिर्फ ये बच जाते हैं, बाकी सब तो चला गया, है कि नहीं? तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में भी आता है। ओके, कि इफ वी डिप बोन इन डाइल्यूट HCl तो क्या होगा? वो सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, नाउ बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट्स। ओके, तो बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट्स ये तोड़ेंगे। Secrete enzymes and acids that break down the extracellular matrix of the bone. Okay, so these cells are known as क्या? Bone breaking cells. चला, this results in removal of calcium ions into blood. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सेमिया। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये हाइपर कैल्सेमिया का लेवल भी बढ़ता जाएगा ना? बढ़ता जाता है जनरली, तो इसलिए ये डेंजरस होता है। ओके, इसलिए बूढ़े लोगों का हड्डी टूट जाने से जुड़ता है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको बोन ब्रेकिंग सेल बोलते हैं। तो व्हाट इज ऑस्टियोब्लास्ट? बोन फॉर्मिंग सेल। व्हाट इज ऑस्टियोक्लास्ट? बोन ब्रेकिंग सेल। एंड व्हाट इज ऑस्टियोसाइट? बोन सेल। ठीक है, तो उसको हम बोन सेल बोलेंगे। क्लियर? Now, 4 types of cells are present generally in your matrix. Okay, तो आपका जो बोनी मैट्रिक्स है उसमें 4 तरीके के सेल्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक है प्रोजेनिटर, मतलब जो स्टेम सेल होता है। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन टिश्यू: प्रोजेनिटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेल्स मिलते हैं। ओके, तो ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे बाद में। ना उसमें सबसे पहला जो है क्या है? द फर्स्ट इज ऑस्टियोप्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर का मतलब क्या होता है? ये आपका ओरिजिन सेल होता है। ओके, तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, तो ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। ओके, एंड जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। तो इसीलिए इसको बोन बनाने के लिए लाते हैं। तो दीज आर अनस्पेशलाइज्ड बोन स्टेम सेल्स। देख रहे हो? तो ये बोन स्टेम सेल्स है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजेनकाइम, मतलब आपका मीजोडर्मल स्ट्रक्चर से ये बना है। ठीक है, द टिश्यू फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यूज आर फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू, बोन, ये सब क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन का है। तो दे आर द ओनली बोन सेल्स टू अंडरगो सेल डिवीजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग रिवर्स में ले लेंगे। ओके, द रिजल्टिंग सेल्स डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। तो प्रोजेनिटर से क्या बनेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल्स आर फाउंड अलोंग द इनर पोर्शन ऑफ पेरियोस्टियम। ओके, तो ये आपको पेरियोस्टियम के इनर पोर्शन में मिलेगा, एंड इन द एंडोस्टियम एंड इन द कैनाल्स विद इन बोन दैट कंटेन ब्लड सेल्स। ठीक है, सेकंड आपको मिलेगा क्या? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन बिल्डिंग सेल्स। ठीक है, इनको हम बोन बिल्डिंग सेल्स बोलेंगे। मतलब ये क्या करेंगे? ये आपका सब डिपोजिशन करेंगे। They synthesize and secrete collagen fibers and other organic compounds needed to build the matrix, and they initiate calcification. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैल्सिफिकेशन को इनिशिएट करते हैं एंड सिंथेसाइज एंड सीक्रेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्लियर? As osteoblasts surround themselves with extracellular matrix, they become trapped in the secretion and become osteocytes. ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर बोन सेल। ठीक है, तो या मैं आपको जब ड्राइंग बनाएंगे तो इसको बना के दिखाएंगे, समझ रहे हो? So as osteoblasts surround themselves with matrix, they become trapped in their secretions and become osteocytes. सुनिए, मैं बना लेता हूँ, फिर आगे देखेंगे। Now इधर देखिए, सपोज ये हमारा कहाँ गया रे? Now सपोज ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग लैक्यूना कहते हैं। फाइन, so this gap is called lacuna. फाइन, अब ये आगे जाकर इस तरह से बनेगा। फाइन, ये लैक्यूना है। अब इसके अंदर एक सेल डेवलप करना शुरू किया, तो ये जो सेल है, दिस इज व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट। ये उसका बोनी मैट्रिक्स है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो चारों तरफ बढ़ जाता है। इट फिल्स ऑल गैप्स। सो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म। फाइन, तो ये जो सेल है अब ये ऐसा बन गया, देख रहे हो? तो हर जगह से निकल रहा है। अब ये जाके एक और सेल को पकड़ेगा, ये जाके एक और सेल को पकड़ेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? अब समझ में आया व्हाट इज योर continuous protoplasm? Means all the bone cells, they are united to form a layer. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैमेला। समझ रहे हो? तो ये जो साइट, दिस इज योर लैक्यूना एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर ऑस्टियोसाइट्स। एंड ये जो ग्रीन वाला क्या है? तो ग्रीन वाला that is your lacuna. Okay, so this is lacuna. And what are these? These are continuous protoplasm. ठीक है, इसलिए अगर बोन बना तो पूरा एक लेयर बनेगा। समझ रहे हो? एक बोन सेल नहीं बनता। ठीक है, so this space is called lacuna. ये जो स्पेस है इसको हम लैक्यूना देख रहे हो? तो इट स्टार्टेड एज दिस एंड इट बिकेम दिस। अंडरस्टूड? तो ये खासियत है आपका ऑस्टियोसाइट्स का। चलिए, तो अब हम ऑस्टियोसाइट के बारे में बात करेंगे।
तो ये मैच्योर बोन सेल। क्लियर? मैट्रिक्स और ऑस्टियोब्लास्ट के बीच के स्पेस को लेकिन अब कहते हैं तो यस यस। पहले ये मैट्रिक्स क्या था? पहले मैट्रिक्स ऑर्गेनिक था, पर जैसे ही डिपोजिशन हो गया तो वो क्या बन जाएगा? वो हार्ड बन जाएगा ना, वो आपका इनऑर्गेनिक बन जाएगा। समझे कि नहीं? सो दिस इज द, तो ये आपका आ गया ऑस्टियोसाइट या मैच्योर बोन सेल। तो ये है ऑस्टियोसाइट और मैच्योर बोन सेल्स are the main cells in the bone tissue and maintain its daily metabolism, such as exchange of nutrients and waste. Like osteoblasts, osteocytes do not. Okay. So like osteoblast, osteocyte do not undergo cell division. तो ये सेल डिवीजन नहीं कर सकता है। ओके, तो इसलिए ओनली ब्लास्टोस सेल कैन डिवाइड या प्रोजेनिटर सेल्स, osteocytes cannot divide. Okay, now these cells begin development in a space in the matrix known as lacuna. Okay, they grow and fill up the entire space. Okay, they grow and fill up the entire space. Now, the continuous, okay, the continuous protoplasm connects different cells to form a lamella. ओके, तो इसलिए बोन में आपका ग्रोथ होगा तो पूरा लैमेलर। ओके, सो ग्रोथ, if growth in bone is referred to as lamellar growth. ओके, मुझे लगा तो इसीलिए समझा है कि नहीं? मतलब अगर ऐड होगा तो पूरा लेयर, एक सेल डेवलप नहीं करेगा। राइट, वो हम अगले ड्राइंग में जान जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? ऑस्टियोक्लास्ट्स। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज द फोर्थ सेल इज योर ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो ये हम जानते हैं, इसको हम बोन ब्रेकिंग सेल बोलते हैं, है कि नहीं? These are called bone breaking cells. तो क्लास्टस का मतलब होता है ब्रेकिंग एंड ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। फाइन, तो इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट आर ह्यूज सेल्स derived from the fusion of as many as 50 monocytes. देख रहे हो? तो मोनोसाइट्स आपके बोन में आके क्या बनाते हैं? बोलो, ऑस्टियोक्लास्ट। देख रहे हो कि नहीं? अभी अभी हमने उसका डिस्कस किया था। सो दिस इज द केस। तो मोनोसाइट्स, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। ओके, ऑस्टियोक्लास्ट आर कंसंट्रेटेड इन द एंडोस्टियम। कहाँ मिलेगा ये? ये आपके एंडोस्टियम में मिलता है। ठीक है, concentrated in the endosteum. Endosteum माने inner layer. The plasma membrane of an osteoclast is deeply folded into a ruffled border on side of the cell that faces the bone surface. Here, cell releases powerful lysosomal enzymes, okay, and acids that digest the protein and mineral components of the underlying matrix. समझ रहे हो?
तो ये उसको पूरा खा जाएगा। ओके Yes. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्लियर। तो इसीलिए ये काफी माने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है जो आपके बोन मैट्रिक्स को गला देंगे। ला देगा। क्लियर। सो दे विल जस्ट डाइजेस्ट द मैट्रिक्स। ओके अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। हाँ बोलो। तो ऑस्टियोसाइट से जो लैक्यूना है उसका पूरा फिल कर देता है और फिर लैक्यूना हाँ बचता है। वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के भर जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता ना। क्यों उससे Yes. ज्यादा बढ़ नहीं सकता? माधव माँ को फोन करो। लैमेलर ग्रोथ ऑफ माँ को फोन करो। लैमेलर ग्रोथ ऑफ क्रोम। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज देखो वो जो मैट्रिक्स आपका है पहले तो वो सॉफ्ट था, अब तो हार्ड हो गया ना। हार्ड हो गया अब तो और उसको वो वो एक्सपैंड नहीं कर फिलअप नहीं, पाएगा। हाँ अब वो उससे ज्यादा भर नहीं सकता। ठीक है जी। तो लाइक दैट। यस जैसे अभी हम लोग को कंक्रीट जो छत बनाते हो उसमें से तार चलाना है तो आप बनने के बाद तोड़ के डालेंगे ना, उसको पहले से ही पाइप डाल देंगे। तो पहले से पाइप डाल डाल बोलो। देंगे। तो आपको पहले से पाइप डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो दिस ब्रेक्स डाउन द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ द बोन एंड इसको हम लोग कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। फाइन। एंड इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बोन। ठीक है। सी बोन में क्या होता है, एक चीज याद रखिए, बोन इज ए कैल्शियम बैंक। समझ रहे हो? तो बोन एक कैल्शियम बैंक है। तो जब बॉडी को कैल्शियम चाहिए और तुमने नहीं खाया तो काम बंद कर देंगे ना बोन से ले लेंगे? बोन से ले लेंगे। बोलो। कौन से तो लेंगे? बोन से ले बोन से लेंगे। तो इसीलिए आप कैसे बोन से लोगे? किसको बुलाना पड़ेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। ओके। बट अगर आपने खाना खा लिया एंड उसमें आपने कैल्शियम ले लिया तो क्या करेंगे? वो कैल्शियम वापस करो तो तो कैल्शियम उसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। समझ रहे हो? ऑस्टियोक्लास्ट विल ब्रेक द बोन, ऑस्टियोब्लास्ट विल मेक द बोन। ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स। समझ रहे इसलिए हो? सर कैल्शियम डिफिशियंसी होने पर बोन्स पूरा वीक हो जाता है। हाँ क्योंकि बॉडी सब ले ऑस्टियोक्लास्ट लेता टोटल है। देखो बॉडी ले लेगा, बॉडी तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम खाओ ना खाओ मर जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। तो इसीलिए आपका ड्यूटी क्या था? कैल्शियम लौटाना। यू शुड हैव रिटर्न कैल्शियम। तो जब आप नहीं रिटर्न करोगे तो एक मोमेंट आएगा जब बोन आपका पोरस हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। देखे? So they are also the target cells for drug therapy used to treat osteoporosis. तो ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग क्या करेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिविटी को, सपोज आप ऑस्टियोपोरोसिस का दवाई दे रहे हो तो क्या करोगे आप? ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी बढ़ाओगे ना घटाओगे? ये ऑस्टियोब्लास्ट का एक्टिविटी बढ़ाएंगे। नहीं, क्लास्ट का क्लास का कम कम कर देंगे। कम करेंगे। तो यही तो लिखा है। तो दे आर ऑल्सो द टारगेट सेल्स फॉर थेरेपी यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोकना है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू रिमूव these ऑस्टियोक्लास्ट। क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट रहेंगे तो वो तो घोटाला करेंगे ना। सो दैट इज द केस। तो अब आपको एक सुंदर सा फोटो दिखाया जाए। सर ऑस्टियोक्लास्ट तो कभी मतलब बोन से कभी जाएगा नहीं, वो कभी जीरो नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। नहीं, हमें उसको जीरो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भाई नहीं जीरो हो मेडिसिनली
वो तो उसका हिस्सा है, वो क्यों जाएंगे? सो दे आर ए पार्ट ऑफ इट, ओके। Yes. तो बट आप देख रहे हो कि कुछ ज्यादा हो रहा है, तो आप उनका एक्टिविटी क्या करोगे? फिर मिनिमाइज कर दो। सपोज तुम्हारा बेटा चोरी चमारी कर रहा है, तो क्या करोगे? उसको पनिश करोगे ना, Yes. नहीं तो एक दिन डुबाएगा तुमको। अब देखो मजा आ गया डायग्राम में? तो एनसीईआरटी डायग्राम का मजा आया कि नहीं? बोलो। यस चलिए, तो समझ में आया? तो ये आपका बोन है, देखो कितना सुंदर डायग्राम है। ये बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, ओके। इसको पेरियोस्टियम बोला जाता है। उसी तरह अंदर भी एक शीथ होगा, उसको एंडोस्टियम बोलेंगे। एंड ये देख रहे हो, हर चीज एक सर्कल है, देखो आया। है Yes. तो एवरीथिंग इज ए सर्कल, देख रहे हो? ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। तो ये भी बड़ा बड़ा सर्कल है, देख रहे हो कि नहीं? ये आपका एक सेक्शन है, बट पूरा बोन देखोगे तो ये भी एक सर्कल मिलेगा, ओके। तो इसलिए बोन में जो भी होगा वो सर्कुलर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लैमेलर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बोन मैरो। देखिए, तो अब इसमें अब देखो, ये तो पूरा हड्डी हो गया, हार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम खाना पीना कैसे पहुंचाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बोन इज लिविंग और डेड? Okay. बोन इज लिविंग और डेड? बोलो, गेस करो। हाँ बोलो दादा, बोलो लिविंग है, उदित। उसमें तो उदित ऑर्गेनिक उदित, चीजें। नहीं वो तो हो गया ना, उसको तो ऑर्गेनिक को तो हमने इनऑर्गेनिक कर दिया, हड्डी बना दिया। माया, मेरे को चाटो मत। तो देखो माया क्या बदमाशी कर रही है। हाँ, तो अब उसको तो हमने इनऑर्गेनिक कर दिया ना, अब वो लिविंग है ना डेड है? फिर डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा। तो खींच के एक लात मार दूंगा तेरे टांग में, तो दर्द होगा कि नहीं? होगा फिर सर। होगा। क्यों बे? जब तेरा बोन मर गया है तो दर्द कैसे हुआ? आयो समझ? Yes. तो इसलिए नेवर थिंक योर टीथ एंड बोन आर डेड। अरे बाबा, उसमें प्लस माइनस तो हर दिन हो रहा है। ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी चल रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो वो कौन भूत कर रहा है? समझ में आया? इसीलिए Yes, द sir. बोन इज ए लिविंग टिश्यू। तो उसको खाना पीना देना पड़ेगा, उसको आपको ब्लड देना पड़ेगा, लिम्फ देना पड़ेगा, नर्व देना पड़ेगा। बट दोगे कैसे? ये तो हार्ड हो गया। इसका मतलब पहले से कैनाल पहले से बनाना पड़ेगा। तो जैसे आपने Fine? एग्जाम्पल किया था पाइप तो का। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स है, इसको बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, ओके। एंड जो ये हॉरिजॉन्टल कैनाल्स है, इसको कहते हैं वोल्कमैन्स कैनाल। समझ रहे हो? तो जो हॉरिजॉन्टल है, इसको बोला जाता है वोल्कमैन्स कैनाल। समझ में आया? इसको वोल्कमैन्स कैनाल बोला जाता है। एंड ये हॉरिजॉन्टल है। एंड ये जो वर्टिकल कैनाल्स हैं, इसको क्या बोलेंगे? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, इधर ही लिखना पड़ेगा। नो सर। तो देख रहे हो, ये सब हर चीज जैसी देगा, तो कैसे होगा बोलो? हावर्शियन कैनाल। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होते हैं। माया, यस ये सर। आपका लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स होते हैं। ये बदमाशी कर रही है पीछे बैठ के माया मेरा। सो ये है आपका हावर्शियन कैनाल्स। नहीं दिख रहा, इसको येलो कलर का कर देंगे। आ गया मजा? तो देख रहे Yes. हो? तो इसी का अभी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, और क्या। तो वी हैव टू डिस्कस दिस। अब देख रहे हो, तो ऐसा ड्राइंग मिलेगा आपको कालू में? नहीं। तो फिर आप क्यों उसको इतना प्यार करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप जेजेस को प्यार नहीं करते क्यों?
चलिए, तो इसीलिए अब आ जाइए। सो नाउ वी विल गो टू आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बोन। तो इसको हम लोग डेंस बोन बोलते हैं। देख रहे हो, ये जो बोन है इसमें दो तरह का बोन है। ये जो शैफ्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, या डेंस बोन। एंड ये जो ऊपर वाला है देख रहे हो कितना एयरी है, तो इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, ठीक है। Yes. So these are the two types of bone. इसी का डिस्कशन हम करेंगे। चलिए, so now आपका डिस्कशन में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो पहले उसका रायता फैलाएंगे, फिर आगे चलेंगे। एंड जरूरत पड़ा तो एक ड्राइंग भी बनाएंगे, क्योंकि एक बार हाथ से बनाएंगे ना तो ये आसानी से याद रहता है। चलिए, सो Sir? नाउ वी विल, हाँ बोलो। सर जो अंदर वाला ब्लड वेसल है उसे भी हर्बेशियन कैनाल हाँ, या जो भी लॉन्गिट्यूडनल है वो हैवर्सियन है, जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका वोल्कमैन्स है। क्योंकि वो जाएगा कैसे? उसको जाने के लिए पहले आपको रास्ता डालना पड़ेगा ना। हाँ सर। अगर आप पहले से पाइप नहीं डालोगे तो छातों में तारों डालोगे कैसे? समझ? तो Yes, sir. सबसे पहले आपको पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा। ओके, मतलब ये लैमेलर ग्रोथ के वक्त ही ऐसे कैनाल्स बन जाते हैं। पहले सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्ट बोन, ओके, ऑल्सो रेफर्ड टू एज डेंस बोन या कॉर्टिकल बोन, ठीक है, is type of bone tissue observed at the surface of a bone, but it also can extend deeper into the bone tissue. It makes up the bulk of the diaphysis. तो डायाफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए लो, कितने दिन से पढ़े हम पढ़ी वो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ये टर्म कभी भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब छूट गया ना छोड़ दिए। ओके, तो डायाफाइसिस इज आल्सो कॉल्ड द शैफ्ट। ये जो बीच वाला, तो बीच वाले को शैफ्ट बोलते हैं, एंड वाले को एंड बोलते हैं। शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, समझ रहे हो? तो लॉन्ग बोन्स का जो शैफ्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायाफाइसिस। एंड एंड्स को क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस, ठीक है। टू द अनएडेड आई, माने बिना कुछ माइक्रोस्कोप के, it looks like dense solid material. However, when viewed under microscope, compact bone is quite porous with an abundance of microscopic spaces and canals. Okay, तो वैसे तो आपको दिखेगा कि कोई जगह नहीं है, बट अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जगह दिखेंगी। It provides protection and support and resists stress produced by the weight and movement. तो आपका वजन कौन लेता है? आपका वजन डेंस बोन लेता है। तो it is composed of repeating structural units called क्या? Osteons या Haversian systems। इसको कैपिटल एच करेंगे आफ्टर अ नेम। तो जो एक रिपीटिंग यूनिट को हम ऑस्टियन या हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। देख रहे हो, ये एक गोला, दिस वन गोला इज कॉल्ड ऑस्टियन। ये जो ऊपर निकाल के हमने दिखाया है, देख रहे हो, दिस वन गोल इज ए ऑस्टियन। इसमें आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं प्लस आपका हैवर्सियन कैनाल है। ओके, तो ये हैवर्सियन उनका नाम पे रखा गया है। Each osteon consists of concentric lamellae. Concentric मतलब क्या है? एक के बाद एक, arranged around an osteonic या Haversian या central canal। समझ रहे हो? उसको Haversian canal कहो या central canal कहो। ओके, तो this is the concept. Now, resembling the growth rings of a tree, the concentric lamellae,
okay, are circular plates, okay, of mineralized matrix. समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारा अभी आयनिक हो गया है, ओके. Extracellular matrix of increasing diameter surrounding a small network of blood vessels and nerves located in the central canal. तो सेंट्रल कैनाल या हैवर्सन कैनाल में क्या होगा? ब्लड वेसल्स, नर्व होंगे. तो ये खिलाने पिलाने के लिए आएंगे और क्या. These tube-like units of bone generally form a series of parallel cylinders that in long bones tend to run parallel to the long axis. ठीक है. तो अगर इसको आप देखोगे तो ये एक नहीं है, ये अनेक है. फाइन. So there is not a single osteon. अगर आप यहाँ देख रहे हो तो चारों तरफ ऑस्टियन है. देख रहे हो कि नहीं? There will be many osteons. ऑस्टियन खुद सर्कल बना. हाँ बोलो. सर ऑस्टियन सर्कल होकर खुद सर्कल बना रहे हैं. बस बस पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट होगा. मिनरल ग्रोथ होता है, इसमें सर्कल्स के अंदर की तरफ से बनते हैं कि बाहर की तरफ से? ये हम डिस्कस करेंगे. ये दोनों तरफ से बनेगा, इसीलिए हम लोग बोन ग्रोथ को बाई डायरेक्शनल बोलते हैं. फिर डिस्कस, डोंट वरी. अभी तो बात शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. समझे कि नहीं? चलिए, ये अकेला बोन ही एक क्लास होता है. तो बिटवीन द कंसेंट्रिक लैमेलर स्पेसेस कॉल्ड व्हाट? लैक्यूना. तो वही लैक्यूना में कौन डेवलप करता है? बोलो. ऑस्टियोसाइट. तो विच कंटेन ऑस्टियोसाइट्स. तो अभी तो ये ऑस्टियोसाइट बन गए हैं, बट उसके अंदर पहले कौन था? ऑस्टियोब्लास्ट. Radiating in all directions from the lacuna are tiny canaliculi. वो जो छोटे छोटे नाली है उसको हम लोग क्या बोले थे? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. तो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहाँ हैं? नाली में. देख रहे हो कि नहीं? अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये वाला, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस लाइन. तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? कैनालिक्यूली. समझ रहे हो? तो ये जो छोटे छोटे कैनाल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कैनालिक्यूली. इन्हीं कैनालिक्यूली से क्या निकलता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म. समझ रहे हो? These are all कैनालिक्यूली. हाँ, ये सब ये कैनालिक्यूली है. ओके. ये कैनालिक्यूली है, 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 ये कैनालिक्यूली है. तो ऑस्टियोसाइट तो भरने लगता है. तो जब भरेगा तो अब तो इधर और जगह नहीं है, तो कहाँ निकलेगा प्रोटोप्लाज्म? चारों तरफ. तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म कहाँ से निकलेगा? कैनालिक्यूली से. तो ये कैनालिक्यूली इधर जुड़ा होगा एंड ऐसे जुड़े 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 होंगे. फाइन. मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. तो फॉर दैट वी हैव टू गो टू व्हाट? आवर बोर्ड. So let us share the board. अपनी सब बोर्ड नया डिस्कवर कर लिया. हाँ, एक और बोर्ड मैंने ढूंढा, नहीं तो फिर मिलता नहीं. वो बोर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना हम लोग. तो ये ऊपर. अब सुनिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो अगर हम लोग बोन को देखेंगे, इसमें भी है ना फैसिलिटीज इतना अच्छा नहीं है, बस जस्ट काम चला हुआ. नॉट लाइक जूम बोर्ड. जूम बोर्ड में तो बोन का डायग्राम अच्छा बन जाएगा, बट इसमें मुश्किल होता है. अब देखिए, सपोज ये एक सर्कल है. ओके. ये आपका हो गया सपोज पेरियोस्टियम. अंदर एक सर्कल है, इसको कहते हैं एंडोस्टियम. फाइन. तो ये है बोन मैरो कैविटी. ओके. अभी पेरियोस्टियम जो है ये अंदर के तरफ न्यू लेयर डालेगा. एंडोस्टियम जो है ये बाहर के तरफ न्यू लेयर डालेगा. तो इसलिए बोन का थिकनेस जो है
वो बढ़ता बढ़ता जाएगा एंड इट जी, विल सर। बिकम समथिंग लाइक दिस। मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, अंदर छोटा हो गया, बाहर मोटा हो गया। क्लियर? अब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल हैं। तो ये कौन से कैनाल हैं? हावर्शियन कैनाल्स। हावर्शियन कैनाल। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इसलिए आपको ये सर्कल दिख रहा है। फाइन। तो सर। अब हम लोग बनाएंगे इधर। तो अब 4 तरह का ऑस्टियो आपका जो मिलेगा। फाइन। तो फर्स्ट हम लोग बनाएंगे क्या? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट, इधर आप तुम नीचे जाओ। तो ऑस्टियोब्लास्ट आपका ऐसे होगा, एक लेयर, सपोज यहाँ देखो सीधा बनेगा ही नहीं, इसमें 2 लेयर। ये क्या है? ये सब ऑस्टियोब्लास्ट है। ओके, द रेड लेयर इज ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल को हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे गोल गोल बनाएंगे। फाइन, गोल गोल सेल बनाएंगे। So these are osteoblasts. ओके, उसी तरह यहाँ भी ऑस्टियोब्लास्ट। आपको ऐसे पूरा लेयर भर के बनाना पड़ेगा। सर मतलब इतने सारे सेल्स हैं कि वो लाइन की तरह दिखते हैं। यस, मैंने इतने सारे हैं कि आपको दिखेगा कि लाइन है, बट एक्चुअली वहां कोई लाइन नहीं है। ये ऑस्टियोस, दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये क्या है? ये आपका है कनेक्टिव टिश्यू, प्लस ये आपका है क्या? इधर कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू के बाहर एपिथेलियम होगा। ओके, जो एपिथेलियम, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम। फाइन। उसी तरह से यहाँ भी होगा कनेक्टिव टिश्यू एंड ये, तो ये क्या बन जाएगा? अरे दिख जा, एंडो तो ये बन जाएगा एंडो एंडोस्टियम। तो पेरिओस्टियम अंदर के तरफ ग्रोथ करेगा, लेयर बढ़ाएगा, एंड एंडोस्टियम बाहर की तरफ। तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ समझ में आया? यस। अब हम पहले से कैनाल बना दे। अब हमारा क्या है? ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। तो अब ऑस्टियोसाइट्स जो है ये लेयर में होगा। तो इधर एक लेयर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। इसमें भी हम ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। तो ऑस्टियोसाइट जब बनाओगे तो इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें आप ऐसे तारे बनाओगे, द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। समझ में आया? तो ऑस्टियोब्लास्ट में ये नहीं बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा। तो हर एक में आपको बनाना पड़ेगा। एक्चुअली स्कूल में आते तो ये मैं क्लास में आपसे बनवाता, बट यहाँ क्या है ना, अब तो ऑनलाइन में हम ही को बनाना पड़ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल है। ये पेन का निब मेरे को दिख नहीं रहा, तो वो गायब हो जाता है। तो ये है, इसको हम कहते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, क्योंकि ये पूरा गोल बनता है। उसी तरह यहाँ भी ऐसा एक गोल बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। उसमें भी आप ऐसे सेल्स बनाएंगे। ओके, पूरा मैं एक दो बना देता हूँ, बट आप पूरा बनाएंगे। फाइन। तो ये लेयर अंदर अंदर आता रहेगा। अब हम डाल देंगे हावर्शियन कैनाल। तो सपोज यहाँ एक हावर्शियन कैनाल डाला, इधर एक 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 डाला। तो ये हावर्शियन कैनाल है। अब इसके चारों ओर हम बनाएंगे क्या? हावर्शियन लैमेला। ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3, 1 2 देख रहे हो? 1 2 3, 1 2 3। फाइन। ये इतना सुंदर नहीं बन रहा है, बट बनेगा। अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऑस्टियोसाइट्स लगाने पड़ेंगे, हर लेयर में पूरा भरना पड़ेगा। ओके, तो लाइक दैट मैं एक एक बना दे रहा हूँ। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? हावर्शियन लैमेला। तो अब देखो, व्हाट इज दिस? दिख ही नहीं रहा। ये जो स्ट्रक्चर क्या है? हावर्शियन लैमेला प्लस हावर्शियन कैनाल। तो इसको हम लोग कहते हैं हावर्शियन सिस्टम
या ऑस्टियम। ओके, तो पहला आपका क्या बन गया हमारा? फर्स्ट इज आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, सेकंड इनर, थर्ड है हर्वर्शियन लैमेला। अब जो जगह बच गया इसमें होगा इंटरस्टिशियल लैमेला। देख रहे हो? और जगह कहीं तो ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल लैमेला। तो यहाँ भी आपको ऑस्टियोसाइट्स बनाना पड़ेगा। क्लियर? देख रहे हो? Yes. तो दिस येलो वंस, इधर क्या इसका जो मुन्ना मेरे को दिखता नहीं है, इंटरस्टिशियल लैमेला। क्या समझ? So these are the 4 different types of layers of osteocyte. देख रहे हो कि नहीं? हर चीज एक सर्कल है। ठीक है जी ना? आप बोलोगे सर ये सर्कल कहाँ से लाए? तो सर्कल कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, सपोज ये हमारा हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। कहीं ऐसे सर्कल बनाएंगे। आप देखो, ये मैंने क्या किया, ये एक आपका ऑस्टियन बनाया। अब ये देखो, इसको लिया इधर, ये एक और बना दो। आगे समझ? इसको लो, यहाँ Yes. एक और बना दो। ये एक सर्कल बना दो। इसको लो, ये एक और बना दो। बुझला? तो देख रहे हो? तो आप इसके अंदर जो सेल बनेगा तो वो क्या है? वो जब फैलेगा तो यहाँ से इधर आएगा, है कि नहीं? ये फैल के इधर Yes. आएगा, ये फैल के इधर आएगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा? दैट ऑल द सेल्स टुगेदर विल फॉर्म ए सर्कल, है कि नहीं? तो ये सब देखो, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस इधर जाके उसका पार्ट बन गया, ये प्रोटोप्लाज्मिक इधर जाके इसका पार्ट बन गया। आया समझ? उसी तरह ये प्रोटोप्लाज्मिक प्लार जाके उसका हिस्सा बन गया। सो नाउ इट बिहेव्स एज इफ इट इज ए सिंगल सेल, है कि नहीं? Yes. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल है? हाँ सर। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, आ गया समझ? सो ये आपका जो है, तो ये आपका ऑस्टियोसाइट्स बनाएगा। तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं इधर, और क्या। ठीक है, तो अभी हमने ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट बनाया, अब लैमेला के बारे में डिस्कशन आएगा। ठीक है जी? सो अब ये पॉइंट समझ में आया? कैनालिक्यूली, तो बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक लैमेला आर स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना which contain osteocytes. Radiating in all directions from the lacuna are tiny canaliculi which are filled with extracellular fluid. Inside the bahar है extracellular fluid. Inside the canaliculi are क्या? अब उसके अंदर आ जाएंगे हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है? ठीक है? तो इनसाइड द कैनालिक्यूली आर स्लेंडर फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। ये तो मैं आपको ऑलरेडी फिगर में दिखा दिया। ओके, तो ऑस्टियोसाइट्स नोन एज क्या? कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, तो इसीलिए आपका जो फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, समझ रहे हो? इसलिए लैक्यूना के प्रोसेसेस को क्या कहेंगे? कैनालिक्यूली, उसके अंदर सेल का प्रोसेस होता है। तो नेबरिंग ऑस्टियोसाइट्स कम्युनिकेट वाया गैप जंक्शंस। ओके, तो उसमें से आपका क्या होगा? खाना इधर उधर चला जाएगा। सो द कैनालिक्यूली connect lacuna with one another. Okay, and within the central canals forming an intricate miniature क्या? Okay, intricate miniature system
of interconnected canals throughout the bone. Okay. Fine. So this system provides many routes for nutrients and oxygen to reach the cells and also for removal of waste. तो इसका मकसद क्या था? हैवर्शियन कैनाल कहते हैं ना? हाँ बोलो। सिस्टम कोई तो हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। किसको? सर इस सिस्टम को ही तो हैवर्शियन कैनाल कहते हैं ना? हैवर्शियन सिस्टम, नॉट कैनाल। हैवर्शियन कैनाल प्लस दी हैवर्शियन लैमेला, उसको सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टियन या उसको ऑस्टियन बोला जाता है। ऑस्टियंस, ओके, या हैवर्शियन systems in compact bone tissue are aligned in the same direction and are parallel to the length of the diaphysis. ठीक है, पूरा नीचे नीचे की तरफ चलेंगे। As a result, the shaft of long bone resists bending or fracturing even when considerable force is applied. समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका जो हैवर्शियन कैनाल है वो पूरा लेंथ ऑफ बोन में होगा, जैसे पिलर में लोहा होता है कि नहीं? अरे देखो, जब हम कंक्रीट पिलर बनाते हैं तो उसमें लोहा डालने का क्या जरूरत है? कंक्रीट जम जाएगा तो वैसे ही रेस्ट करेगा। बट अगर आप लोहा डालोगे तो वो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, वो टूटेगा नहीं इतने आसानी से। समझ रहे हो? सो बिकॉज आयरन विल एक्ट एज इंटरनल स्केलेटन। तो उसी तरह से आपका ये जो बोन है उसमें अगर आप देखोगे ये जो हैवर्शियन कैनाल, ये तो पूरा लेंथ में होगा ना, इसीलिए आपका जो लॉन्ग बोन है इतने आसानी से टूटता नहीं है। ओके, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू टेंड्स टू बी थिकेस्ट in those parts of bone where stress are applied in relatively few directions. Okay, these lines of stress in bones are not static. They change as the person learns to walk. मतलब क्या है? Okay, तो जहाँ compact bone tissue tends to be thickest, where stress applied are applied in relatively few directions. Okay, तो इसीलिए जैसे आप चल रहे हो तो जिधर आपका कम डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा वहां मोटा बोन होगा। ओके, नाउ द लाइंस ऑफ स्ट्रेस इन अ बोन आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, डिफॉर्मिटीज एक्सेट्रा। ओके, thus the organization of osteon, okay, is not static but changes over time in response to physical demands. ठीक है, तो अब जैसे आप चल रहे थे तो क्या होगा? अकॉर्डिंगली आपका स्केलेटन सपोर्ट करेगा। अभी आप दौड़ा भागा कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपका स्केलेटन सपोर्ट करेगा। ओके, तो लाइक दैट। अभी जैसे मेरा वजन बढ़ गया है तो मेरा बोन्स को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, नाउ द एरियाज बिटवीन लैमेला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल लैमेला। So the areas between neighboring osteons, okay, contain lamella called interstitial lamella. अब देखो, अगर गोल 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 बनाओगे तो there will be intercellular space, याद है कि नहीं? सपोज आप एक ट्रक में तरबूज लेकर आओगे तो they are all circular spherical structure, तो इसका मतलब उसमें void होगा कि नहीं, खाली जगह? बोलो। तो वो जो खाली जगह में जो ऑस्टियन मिलेगा, वो लैमेला मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल लैमेला। इसलिए जापानीज लोग क्या करते हैं, वो लोग जब तरबूज ग्रो करता है उसको क्यूबिकल छांचों में डाल देते हैं, तो जैसे वो बड़ा होता है वो क्यूबिकल बन जाता है। तो अगर क्यूबिकल तरबूज बनेगा तो आपका वॉइड नहीं बनेगा। कोई शक? तो दैट इज द अक्लमंदी ऑफ जापानीज। ठीक है, तो वो लोग क्यूबिकल तरबूज बनाते हैं।
फाइन। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो दिस इज द केस। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ब्लड वेसल्स है अब हम इंटरकनेक्ट करेंगे, समझे कि Yes, नहीं। sir. अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम पेरियोस्टियम पेनिट्रेट द कॉम्पैक्ट बोन थ्रू ट्रांसवर्स, ओके, ट्रांसवर्स इंटरऑस्टियोनिक। इंटरऑस्टियोनिक मतलब क्या है, बिटवीन ऑस्टियम, ओके, वोल्कमैन और परफोरेटिंग कैनाल्स। इसको कैपिटल लिखना चाहिए, वोल्कमैन्स, या उसको एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे, और परफोरेटिंग कैनाल्स। These vessels and nerves of the intraosteonic canals connect with those of the medullary cavity, periosteum and central canals. ये कम्युनिकेशन बनाते हैं। और क्या, मेडुलरी कैविटी क्या है बोलो, बोन मैरो कैविटी, फिर पेरियोस्टियम, फिर सेंट्रल कैनाल। ओके, समझ रहे हो कि नहीं। जो स्ट्रेट कैनाल हैं आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो ये देखो, ये जो स्ट्रेट कैनाल्स हैं ये सब आपका स्ट्रेट होंगे, these are all वोल्कमैन्स कैनाल। ये आपका मेडुलरी कैनाल है, उसी तरह पेरियोस्टियम में भी कैनाल होगा, है कि नहीं। इनको आपस में कौन जोड़ रहा है, देख रहे हो कि नहीं। सो दीज आर वोल्कमैन्स कैनाल। मेडुलरी से जोड़ रहे हैं ऑस्टियन को, ऑस्टियन से जोड़ रहे हैं हैवर्शियम को, है क्या, जो पेरियोस्टियम को। So they totally make a network. Okay, so this is the case. Arrange around the entire outer and inner circumference. ठीक है, outer and inner circumference, इधर भी आपका क्या होगा, okay, of the shaft of long bones are lamella called circumferential lamella. Understood? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंशियल लैमेला। तो ये कौन कौन से लैमेला होंगे बोलिए। नंबर 1 आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, कॉमा इनर टू पेरियोस्टियम, है कि नहीं। एंड नंबर 2 क्या बोलो, नंबर 2 क्या होगा, एंड इनर, इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, ओके। ये आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला हो गया, इसको कर देते हैं कलर। तो ये पेरियोस्टियम के अंदर होगा, एंड इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, इनर सर्कमफेरेंशियल, राजा नहीं आएगा रे, थोड़ा उधर करो। ओके, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला ये कहाँ होगा बोलो, आउटर होगा, हाँ, आउटर टू एंडोस्टियम। फाइन। तो इसीलिए तो दे डेवलप, ये सब कब होते हैं, दे डेवलप ड्यूरिंग इनिशियल बोन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये बन जाता है, ओके। So the circumferential lamella directly deep into the periosteum are called external. Okay, they are connected to the periosteum by Sharp's fibers. ये भी बहुत important question है नीट में, ओके। तो आपको जो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, आपको पेरियोस्टियम के साथ जोड़ना पड़ेगा, so that is called Sharp's fibers. Fine. The circumferential lamella that line the medullary cavity are called inner. ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग ये सारा चीज आपका, ठीक है। सो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए अब हम लोग समरी लिखेंगे, ओके। अरे बाबा रे, टाइम हो गया रे, चलिए। सो वी विल राइट टुमारो, ओके ओके।
सो विल एंड द क्लास एंड कल इसके बारे में बात करेंगे।